पिछली बार हम जो बात कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे भगवद गीता का, तो वो दो विषयों के बारे में हम बोल चुके हैं। जब अर्जुन ने कुछ ऐसे बहाने दिए थे ना, नहीं लड़ने के लिए जो बहाने दिए गए थे, तो कृष्णा उस बहानों की पराजित करता है ना। वो बताते हैं कि ये वजह जो है उसके गलत वजह हैं, और उसकी पराजित कर एक एक करके उसकी वजहों को पराजित करते जाता है। तो पहले पहले उन्होंने, याद है आपको, जो ज्ञान दिया था, किस विषय में ज्ञान दिया था? जो मुख्य ज्ञान था, पहले पहले वो जो ज्ञान दिया तो मुख्य ज्ञान वो था, वो हमारे शरीर और आत्मा के बारे में। कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर विनाशी होता है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। तो दया और करुणा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। जब वो दया उसको मन में भावनाएं आ रही थी ऐसे उनके अपने रिश्तेदारों के प्रति कि वो मारे जाएंगे, तो उनके लिए वो पाप लगेगा, तो उसको करुणा ऐसे आ रही थी। तो बोले वो तो आत्मा तो मरनी है ही नहीं, तो इतना शौक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर बाद में दूसरी बात समझाते हैं कि जो उसमें जो ऐसे कर्म करने से उसको फल भी मिलता है, वो सोचते थे कि ये काम करने से क्या फ़ायदा, अभी मैं करूँगा भी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, राज्य मिलेगा ज़्यादा में ज़्यादा, लेकिन मैं नर्क में जाऊँगा क्योंकि मैं उनकी हत्या कर रहा हूँ। तो वो बात को, वो बहाने को हटाने के लिए कृष्ण क्या बोलते हैं कि लाभ ही लाभ है। जो काम कर रहे हो ना उसमें लाभ ही लाभ होगा। क्यों? कि अगर जीत पाते हो तो साम्राज्य मिलता है, और साम्राज्य भोगने के बाद जब जीवन छोड़ोगे, जब शरीर छोड़ोगे, तो परलोक में ही जाओगे। हाँ, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य किया है। कर्तव्य पालन करने से इंसान को परलोक ही जाना जाना उसको स्वभाव में होगा, उनके नसीब में हो जाता है। और अगर मारे भी जाते हो तो भी परलोक में जाओगे। हाँ, तो क्यों? क्योंकि कर्तव्य करते करते, अगर जो क्षत्रिय हो या कोई भी अपने कर्तव्य करते मरते हैं तो परलोक ही जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको फायदा ही फायदा है, तो नुकसान है ही कहाँ। तो दोनों बातों में उसको पराजित कर देते हैं। आज वो एक नई मोड़ पे आ जाते हैं। हाँ, कृष्णा एक नई मोड़ लेता है, क्योंकि उनका मतलब ये नहीं था कि हम अपना कर्म कांड करते रहें, कर्म भोग करते रहें, कर्म का फल लेते जाएं और आनंद करते रहें। वो उसको ज्ञान देने वो नहीं आए हुए थे। हाँ, ये अगर ऐसे ज्ञान देते तो फिर सब उसका कोई भक्ति भाव तो करता ही नहीं ना। तो उसको धीरे धीरे भक्ति की तरह ही जाना था, भक्ति के रास्ते भी जाना था। तो अभी आज वो थोड़ी एक मोड़ में ले आ रहे हैं। वो मोड़ कौन सी है? वो मोड़ है बुद्धि योगा। हाँ, तो ये आप समझ ले, बुद्धि योगा और भक्ति योगा में क्या फ़र्क होता है। दो शब्द होते हैं। हाँ, कभी कभी बोलते हैं भक्ति और दूसरे बोलते हैं बुद्धि, है दोनों लगभग एक ही है। लेकिन बुद्धि क्या होती है? बुद्धि में से वहीं से समझ सकते हैं बुद्धि क्या होती है। बुद्धि यानी ज्ञान। आप ज्ञान बिना कुछ करोगे ना तो अधूरा काम होगा। हाँ, जैसे कि समझो हम कुछ ऐसे समझो अ, ऐसे करते हैं, जैसे नशा करना छोड़ देते हैं या मांस खाना छोड़ देते हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं ना, वेजिटेरियन लोग हो जाते हैं। बोले वीगन्स, आजकल बहुत फैशन चल रहा है वीगन्स का, वेजिटेरियन का। वो, लेकिन उनको ज्ञान नहीं है वो क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि अच्छा है भी, शरीर के लिए अच्छा होता है, हमारे तबीयत के लिए अच्छा होता है खाना पीना छोड़ देना। लेकिन उसके पीछे जो राज है, उसका जो सच्चा ज्ञान है, वो नहीं जानते। तो ये क्या होता है कि ये कभी कभी करने से कभी कभी थक भी जाता है इंसान, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं हो, थक जाएगा और फिर से खाने पीने लग जाएगा। या ऐसे गलत कार्य होते हैं, धूम्रपान करना, सिगरेट वगैरह, नशे, दारू, जो भी है वो धीरे धीरे बाद में करने लग जाएगा, क्योंकि उसके पीछे उसको बैकग्राउंड जो सॉलिड जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है ही नहीं। फाउंडेशन नहीं है। फाउंडेशन, ज्ञान एक फाउंडेशन होता है। तो जब ज्ञान और कर्म साथ में करते हैं ना, उसको बुद्धि योगा बोलते हैं। यानी कर्म करो लेकिन ज्ञान के साथ, भक्ति करो लेकिन वेदांता के साथ। इसलिए प्रभुपाद का भी नाम पड़ा था भक्ति वेदांता। हाँ, कि भक्ति के जो करते थे वो वेद के ज्ञानों के द्वारा वो भक्ति करते थे। तो हमें भी भक्ति करनी है। जब हम कुछ भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो वो ज्ञान होने चाहिए, हम करते क्यों हैं। क्या भगवान हमारे भोग के लिए भूखे हैं क्या? क्या उनको एक थोड़ा सा पानी और पत्र पुष्पम चढ़ाने से क्या भगवान खुश? भगवान इतने भूखे हैं कि खाली पत्र पुष्पम से ही भूख यानी खुश हो जाएंगे? हाँ,
अभी जो सर्वश्रेष्ठ भगवान, जिसका जो सबके मालिक हैं, जो लक्ष्मीपति हैं, हाँ, लाखों करोड़ों सैकड़ों लक्ष्मियों के पति हैं वो तो। हम तो एक लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वो तो लाख करोड़ों लक्ष्मी इनकी सेवा कर रही हैं। तो उनको हम कैसे खुश कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो, या मेरे छोटे छोटे देके उससे क्या वो खुश हो जाएगा? नहीं। लेकिन ये करने से हम ये साबित करते हैं कि भगवान ने जो ज्ञान दिया उसी ज्ञान का पालन कर रहे हैं। भगवान ने यही मांगा था, बोला तुम ये करो, या जो भी कर सकते हो अपने शक्ति अनुसार जो कर सकते हो वो करो, मैं स्वीकार करूंगा। तो ज्ञान और जो कर्म साथ में मिलते हैं जब भी, तो हम ज्ञान के द्वारा अब जब सेवा करते हैं उसको बोलते हैं बुद्धि योगा। हम्म? तो अर्पित करना, भगवान को अर्पित करना, ये एक भक्ति योगा हो जाती है, बुद्धि योगा हो जाती है। तो आज ये जो है अभी अगले आने वाले जो श्लोक हैं, जो हमने अगली बार 38 श्लोक तक पढ़े थे, अभी 39 श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक ये बुद्धि योगा के मामले में चर्चा होगी। हाँ, तो भगवान अभी इस श्लोकों को, मैंने जैसे बताया, कर्म और ज्ञान को मिला के एक नए प्रकार का आरंभ करते हैं, नया रास्ता का आरंभ करते हैं, और वही रास्ते पर अभी आगे जाने वाले हैं। उसका रास्ता यही था कि हमें भक्ति के मार्ग तक लेके चले। ये कर्मकांड वाला मार्ग और जो दूसरा जो सांख्य फिलोसफी, जो सांख्य का ज्ञान था कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो ठीक है, वो अच्छा ही है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान, वो तो फाउंडेशनल ज्ञान है, वो भी प्रिंसिपल ज्ञान है। लेकिन वहीं तक नहीं अटकना है। अगर शरीर नहीं है, आत्मा है, तो क्या करना है उसके बाद? यानी ज्ञान हो और उसका उपयोग नहीं कर रहे हो ज्ञान का, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? हाँ, तो इसलिए पहले हमें ये बेस दिया कि हम शरीर नहीं है, फिर अभी वो उसको आगे चल के उसको बढ़ाते हैं। तो कृष्णा ये संकेत में ही बताते हैं इस, क्योंकि ये दूसरा अध्याय चल रहा है, तो दूसरे दूसरे अध्याय में हर प्रकार का जो योग है, हर प्रकार का जो ज्ञान है, वो संक्षेप में समझाते हैं, थोड़े थोड़े में समझाते हैं। बाद में जब भी अर्जुन फिर उसके ऊपर सवाल करने लगेंगे, वो सवाल पूछेंगे, हाँ, कि ये जो बता रहे थे कि क्या करना है, जैसे बुद्धि का ज्ञान क्या होता है कि जो कर्म कर रहे हो उसमें यानी आसक्ति मत रखो, उसके फल की आसक्ति मत रखो। फल आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, और आए तो इस कैसे उसका उपयोग करने चाहिए, उसको कैसे अर्पण करने चाहिए। खुद के लिए भी अर्पण करना है, दूसरों के लिए अर्पण करना है, भगवान को अर्पण करना है, कैसे करना है अर्पण, तो वो समझाते हैं। तो ये सवाल अर्जुन जाके अगले अध्याय में जाके पूछेंगे। हाँ, कि ये जो आप बता रहे थे, जो अनाशक्ति से जो हमें काम करना है, अनुरक्ति से जो बिना मोह से जो करना है, वो कैसे करना है। हाँ, तो आगे चल के हम जो जैसे जैसे अध्याय करते जाएंगे, तो वो फिर हम उसके बारे में पढ़ते जाएंगे। अभी जैसे ये श्लोक अभी पढ़ने वाले हैं, कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे कर्मकांड में ज़्यादा जाने से ना, ऐसे नहीं कि कर्मकांड से आगे प्रगति नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये होता है जैसे सीढ़ियों से चढ़ना या लिफ्ट से जाना। हाँ, दोनों दोनों करते हुए आप मंजिल तक तो पहुंच जाओगे। सीढ़ियों से भी जाएगा तो मंजिल, आप 10वीं मंजिल में रहते हो तो सीढ़ियों से भी पहुंच जाओगे ना। लेकिन लिफ्ट में जाओगे तो तुरंत पहुंच जाओगे, आसानी से और बिना कोई कष्ट से। सही है ना? तो इसी प्रकार जो वेद का मार्ग होता है, वो वेद के मार्ग से पहले कर्म कांड, फिर उसको ज्ञान पाओ, फिर ज्ञान के पास भगवान में थोड़ा ध्यान देने लगो, धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, एक एक सीढ़ी करते बढ़ते जाओगे। आगे चल के जा बाकी आपको पता चलेगा कि अरे ये तो भक्ति मार्ग है, मैं पहले से कर लेता ना। ये इतना धीरे 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 धीरे, ठीक है, किसको किसको ऐसा होता है क्योंकि वो शुरुआत से ऐसे प्रारंभ से जानकारी नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, और वो कर्म ऐसे, क्योंकि भक्ति का मार्ग भी जो है हर किस के पल्लू में नहीं पड़ेगा इतना आसानी से। हाँ, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि ये जो भक्ति है, मैं ऐसे वैसे लोगों को नहीं दे देता हूँ, आसानी से नहीं मिलती है। हाँ, वो आपको उसमें परिश्रम करना पड़ता है, उसमें आपको अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, अच्छा मार्ग चुनना पड़ता है, तब जाके आगे की भक्ति मिलती है। तो नो डाउट ऐसे हो सकते हैं लोग, उसके लिए फिर ये वेद के जो जो रीति रिवाजें हैं, जो नीतियाँ बताई गई है वेद में, वो धीरे धीरे करते करते सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप भक्ति के मार्ग तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कोई भक्त के संगत से, कोई उसकी करुणा से, जैसे हमारे प्रभुपाद थे, हाँ, वो चले गए,
अमेरिका, बड़ी 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 अवस्था में, उसकी उम्र भी बड़ी थी, तो चले जाके वो ज्ञान दे जो देते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं लोगों को, वो उसकी करुणा थी। ऐसे नहीं कि वो लोग, हम सब जो लायक हैं इस मामले में, इस चीज़ के लिए, हम जो आज भक्ति करने रहे हैं या भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम उसके लायक हैं, कि हमने अच्छे अच्छे पुण्य किए होंगे और आज वो पुण्य का आज फायदा मिल रहा है। नहीं नहीं, वो करुणा की वजह से हुई है, वो एक भक्त की करुणा की वजह से हो रहा है। हाँ, वो भक्त जब भी करुणा देते हैं तो भगवान भी लाचार हो जाते हैं, वो उनको भक्ति फिर देनी पड़ती है, शायद हम लायक नहीं भी होना, क्योंकि भक्त ने कह दिया, भक्त ने हमें दे दिया, वो मार्ग दे दिया, हमें वो करुणा दे दी, हमें दया दे दी। तो फिर भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे हम भक्त के संग रहें, हमेशा उसके करीब करीब रहें और उनको उनकी 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 सेवा भी करें। क्योंकि भक्त की सेवा करना ये एक फ़र्ज बन जाता है, एक हमारा कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि इससे बढ़कर जो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो हमें साधु महात्मा जो देते हैं, उससे बढ़कर वही कोई ज्ञान होता ही नहीं है। संसारिक ज्ञान तो कहीं से भी मिल जाएगा, ऐसे पुस्तकों वजह से स्कूलों में जाके या यूनिवर्सिटी में जाके आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन ये अध्यात्म का ज्ञान है ना, हर जगह पे नहीं मिलता। और हर भक्त के और हर जो ऐसे साधु जो लगने वाले जो साधु हैं, वो भी ऐसे नहीं है वो सबके पास ऐसा ज्ञान होता है। जो अच्छे साधु होते हैं, अच्छे महात्मा होते हैं, महात्मास्तु सुदुर्लभ, कृष्णा बोलते हैं महात्मा जो ऐसे हैं वो दुर्लभ होते हैं, वो ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं। सब नहीं महात्मा होते हैं, दिखावे में तो बहुत ऐसे साधु महात्मा होते हैं, लेकिन जो सच्चे महात्मा होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। मनुष्यनाम सह श्रेष्ठु कश्चिद यतति सिद्धे यत्ताम अपि सिद्धा माम कश्चिद माम वेति तत्वतः। बहुत बहुत जन्मों के बाद, हाँ, मनुष्य नाम बहुत हर हजार करोड़ों सैकड़ों इंसानों जो होते हैं, उसमें से एक जो होता है वो जाके भगवान के ज्ञान की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। और ऐसे सैकड़ों जो ऐसे भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें से जाके एक जाके भगवान के बारे में जानकारी पाता है। तो समझो कि कितना मुश्किल है ऐसे व्यक्ति से मिलना, ऐसे प्रकार के जो साधु से मिलना। और अगर मिल गए तो फिर इस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, उसकी उससे उसकी सेवा करनी चाहिए, ताकि वो हमें अपना ये धन प्रदान करे। और उनका धन ये है, जैसे कि एक ब्राह्मण होता था, तो उन्होंने बड़ी शिव भगवान की बड़ी बड़ी प्रार्थना की। बेचारा लाचार सा था, घर में पैसे नहीं आते थे, गरीब था, लेकिन ब्राह्मण था। तो भगवान शिव तो राजी, जैसे असुतोष होते हैं, जैसे जल्दी खुश हो जाते हैं, तो आए, उसको दर्शन दिए और वरदान मांगा। बोले वरदान यही चाहिए कि मुझे ऐसे दुनिया की श्रेष्ठ में श्रेष्ठ चीज़ हमें दो, जाके मेरी सब तकलीफ़ें दूर हो जाए। तो बोले ठीक है, तुमको श्रेष्ठ में श्रेष्ठ जो वस्तु चाहिए, तो एक साधु बैठा हुआ है वृंदावन में, उसके पास चले जाओ, उसका नाम सनातन गोस्वामी है, उसके पास चले जाओ और वो तुमको दो देगा, उनके पास पड़ी हुई है। तो वो चले जाते हैं उधर। तो बोलते हैं भाई मैं तो शिव भगवान के बोलने पे आया हूँ इधर, और कहा है कि आपसे मिलने के लिए आपके पास कोई ऐसा श्रेष्ठ वस्तु है, जो वो श्रेष्ठ वस्तु मुझे चाहिए। क्योंकि उन्होंने बोला आप मुझे दे दोगे। तो बोले हाँ दे दूंगा, अगर भगवान ने बताया है, शिव भोलेनाथ ने बोला हुआ है, तो मैं तो दे दूंगा तुमको। तो वो कचरे का डब्बा देख रहे हो, हाँ, वहाँ जो कचरे के डब्बे में मेरा वो रखा हुआ है, एक चिंतामणि है। चिंतामणि यानी वो जो पत्थर ऐसा होता है कि जिसको भी तुम उस चिंतामणि से उसको स्पर्श करवाओगे तो वो सोना बन जाता है। तो बोला अच्छा, तो ठीक है। गए कचरे के डब्बे में, देखा तो चिंतामणि पड़ा था। तो वो लेकर धन्यवाद बोल के निकले। बोले अभी जैसे आगे चले, बोले यहीं पे ट्राई तो कर लूँ, चलता है कि नहीं चलता है। ऐसे नहीं कि फिर घर पहुँच के पता चले नहीं कुछ काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कुछ पत्थरों को कुछ ऐसे वैसे उसको टच करवाया, उसको उसको स्पर्श करवाया, तो वो सोने बनते जा रहे थे। अरे पहाड़ को लगा दिया तो पहाड़ का पहाड़ सोना बन गया। तो ये बोला अरे भाई मैं अभी बस हो गया, माला माल हो गया, मैं तो बहुत अमीर हो गया। तो अभी अभी लेकिन बाद में उसके मन में एक शंका आई। ये मन ऐसा ही होता है ना, मन ऐसा होता है कि ये श्रेष्ठ है कि और इससे ज़्यादा कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या, और भी ऐसा नहीं कि और कोई हो कुछ श्रेष्ठ। तो उसके मन में यही शंका आ गई कि अगर ये श्रेष्ठ होता तो इस साधु ने कचरे के डब्बे में क्यों रखा हुआ था। तो यानी इसके पास और कुछ वस्तु और है जो इससे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये साधु ने हमसे ईमानदारी नहीं की।
तो जाके फिर वो साधु से, सनातन गोस्वामी से जाके मिलते हैं और बोलते हैं ये भाई आपने ये जो दिया बहुत बड़े धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास और कुछ है जो इससे भी श्रेष्ठ है, तो मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैंने तो भगवान से यही वरदान मांगा था, जो सर्वश्रेष्ठ हो वो मुझे दो। और मुझे लगता है कि आपके, क्योंकि अगर ये श्रेष्ठ होता तो आप कचरे के डब्बे में क्यों रखे होते। सही बात है ना, वो भी ऐसा ही होता है, धन कोई कचरे के डब्बे में थोड़ी रखता है। तो उसने बोला सही सही है, सही है। हाँ, लेकिन आपने ऐसे मांगा था कि मैं धनवान बन जाऊं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ दो जो मैं उससे धनवान बन जाऊं, तो मैंने आपको ये पत्थर दिया था, चिंतामणि दी थी। तो बोले ठीक है, अभी आपको वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए, तो पहले एक ही वस्तु रख सकते हो, या ये रखो या वो रखो। तो पहले ये जो है वस्तु जो मैंने चिंतामणि दी हुई है, उसको उसका त्याग कर दो, वो फेंक दो। ये बाजू में यमुना बह रही है, उसमें जाके फेंक दो, वो यमुना में बह जाएगा। तो बोले ठीक है, तो उसने वो पत्थर लेके पानी में डाल दिया, ये लालच में कि मुझे और कुछ ऐसी श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी। तो बोले अभी तुम ऐसे करो, बैठ जाओ मेरे करीब। और बैठ गया। तो उसने अपने बगल में से एक जपमाला निकाली, ऐसे जपमाला दे दी, बोले ये देखो, ये ये है, ये लो, ये मेरी सबसे श्रेष्ठ वस्तु ये है, ये लो और भगवान का नाम बैठ के जपो मेरी तरह। हाँ, तो इससे बेहतर, जो इससे उच्च उत्तम चीज जो है वो नहीं होती है। हाँ, तो ये साधु महात्मा के पास ये होता है। आप साधु महात्मा से धन मत मांगो, क्योंकि उनके पास धन है ही नहीं। दे सकते हैं, वो भगवान को बोल देंगे तो लक्ष्मी तो तुरंत आ जाएगी आपके पास। दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो मांगने से क्या फायदा। वो मांगोगे आज होगा, फिर घर में देखो लक्ष्मी जब भी आती है तो अक्सर ऐसे होता है कि भेदभाव झगड़े वगैरह घर में भी आ जाते हैं लक्ष्मी आने से। तो आप घर में प्रेम चाहते हो या झगड़े चाहते हो। अभी देखो महाभारत था, महाभारत किन किन के बीच में हुआ, राजाओं के बीच में हुआ। दुर्योधन थे, हाँ, पांडव थे, महाराजाओं के बीच में ही हुआ। हाँ, गरीबों के बीच में तो हुआ ही नहीं, बीच में गरीब फंस गए वो भी दूसरी बात है। लेकिन जो महारथियाँ थे, महारथी और जो राजा थे, उनके बीच में तो जहाँ लक्ष्मी हो जाती है वहाँ पे ये भेदभाव झगड़े वगैरह आने होते हैं ना। तो जहाँ पे वो ये महा हरिनाम का नाम होगा, भगवान का नाम होगा, वहाँ प्रेम होता है। तो प्रेम से बड़ा धन है ही नहीं। क्योंकि प्रेम, कृष्णा भी प्रेम के भूखे हैं। प्रेम, अगर कृष्णा पैसे के भूखे होते तो गरीबों के पास जाते ही नहीं। वो ऐसे बोलते ही नहीं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। वो बोलते फिर सोना चांदी हीरे मोती दो मुझे, मैं उसी से खुश हूँगा, क्योंकि गरीब तो दे नहीं पाएगा, फिर तो अमीर ही खाली दे पाएगा। तो यहीं से पता चलता है कि भगवान गरीबों के लिए है। हाँ? तो भगवान दरिद्र नारायण जिसको बोलते हैं, दरिद्र नारायण यानी गरीबों का ही साथ देने के लिए हैं। और गरीब कौन होते हैं? जो आत्म ज्ञान से गरीब हो। हम्म? गरीब का ये भी मतलब नहीं होता है कि आपका धन से गरीब हो, आप आत्म ज्ञान से गरीब होते हैं। जो हम अक्सर जो भी हैं, जन्म न जायते शूद्र, हम जो भी आज कलयुग में जो जन्म ले रहा है ना, वो शूद्र है। वो शास्त्र में बताया गया। पहले ऐसे होता था कि अब ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा होता है, क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय पैदा होता है। कलयुग में ऐसा नहीं हो रहा है। कलयुग में सब पैदाशी शूद्र हैं। संस्कारात भवेद द्विज, जो उसके अगर संस्कार करते हैं तो वो द्विज बन जाता है, वो फिर जाके आगे चल के ब्राह्मण बन जाता है। हाँ? वेद पाठात भवेद विप्र, अगर वेद क्या पाठ करता है तो वो ज्ञानी बन जाता है, लेकिन पैदाशी वो शूद्र है। हाँ? तो इसी प्रकार जो हम जो महात्माओं से जो भीख मांगे, तो ऐसी भीख मांगे जो हमें भगवान का वरदान देवे, भगवान का प्रेम देवे, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। हाँ? हम प्रेम होगा तो प्रेम दोगे ना। हाँ? आम खाओगे तो आम का जस आम से ही मिलेगा ना। हाँ? तो आप क्या रस मांगते हो, बोले आम की रस दो, कि आपके पास आम होगा तो वही रस दे सकोगे। सेब की रस मांगोगे तो सेब होगा तो सेब की रस दे सकोगे ना। तो प्रेम होगा तो प्रेम दे सकोगे ना। हाँ? तो के प्रेम से बढ़कर और कुछ नहीं है यहाँ। नहीं, प्रेम के कॉम्पनसेट भी नहीं कर सकते हो कि पैसों से मैं ठीक है चल प्रेम खरीद लेता हूँ। पैसों से कभी प्रेम खरीद सकता है? पैसों से क्या खरीद सकते हैं हम? हाँ? न तंदुरुस्ती खरीद, न कुछ हमारी उम्र खरीद सकते हैं, न हयाती खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते हैं। सिर्फ वस्तुएं खरीद सकते हैं। और वस्तुएं भी क्या देती हैं? वो कौन से हमारी खुशी देती हैं? कुछ पल के लिए खुशी देती हैं।
हाँ, बाकी तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम वस्तुओं से। तो इस हिसाब से कृष्णा अभी ये दोनों बातें मिला के इसलिए समझाते हैं कि कर्म कांड करने से कभी कभी हम कर्म जो लाभ जो आता है वो लाभ हमारे लिए हानिकारी भी हो सकता है। हाँ? तो ये इसलिए अभी आगे चल के कृष्ण अभी ये बताएंगे इस श्लोक में जो हम पढ़ने वाले हैं 239। कल हमने 38 तक पढ़ा था। बोलते ऐशा ते अभी सांख्य बुद्धि योगे तो इमं शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मम बंधम प्रहाशसी। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, मैं अभी तक जो मैंने है ना वो सांख्य का ज्ञान दिया हुआ था। वैश्लेषिक जो ज्ञान होता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, बहुत मैटर एंड स्पिरिट, जो भौतिक और जो आध्यात्मिक का ज्ञान होता है ना उसको बोलते हैं वैश्लेषिक ज्ञान। वो यानी एनालिटिकल स्टडी या लॉजिकल स्टडी और सांख्य ज्ञान उसको बोलते हैं। अभी बोलते हैं मैं निष्काम भाव से कर्म करना जो करना होता है मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि निष्काम कर्म क्या होता है। जो वैश्विक ज्ञान तो पा लिया, लेकिन अभी निष्काम भाव से कर्म करना क्या होता है उसको बोलते हैं वो सुनो। उसको ये शब्द जो है ना, तो अर्जुन को उन्होंने अनेक बार बोला हुआ है, अरे अर्जुन ध्यान दो सुनो। हाँ, तो उससे ध्यान से सुनो। हाँ, तो क्यों, क्योंकि ऐसे ज्ञान से जो कर्म करोगे ना जो मैं बताने वाला हूँ उससे तुम मुक्त हो जाओगे। हाँ, तो सब बंधन, हर प्रकार का जो कर्म के जो बंधन, नहीं तो वैसे क्या होते हैं कि हर कर्म कोई बंधन पैदा करता है। हाँ, ये आप जान लो, क्योंकि ये मत समझो कि अच्छे कर्म करने से आप मुक्त हो रहे हो। कभी कभी हम गरीबों का साथ देते हैं हॉस्पिटल में या कुछ ऐसे जगहों में, किसकी शादी, जैसे इंडिया में ऐसे होता है, गरीबों की शादी कराना, गरीबों के खिलाना, हॉस्पिटलों में दान दक्षिणा करना। हाँ, ये करना ये अच्छे काम है, करने चाहिए ये भी, लेकिन इससे तुम मुक्ति नहीं पाओगे, बंधन में फंसोगे उल्टा। क्योंकि अच्छे कर्म के फल अच्छे, तो अच्छे कर्म भोगना होगा आपको, तो फिर जीवन लेना पड़ेगा। अभी जीवन लेके आओगे वो फल लेने के लिए, तो फिर आप खतरे में तो हो ही हो। जब तक जीवन है तब तक खतरे में है, जब तक हमारे भौतिक शरीर है और हम संसार में जी रहे हैं तो भय तो है ही है, रिस्क है ही है। तो वो फिर रिस्क क्यों लेना, हम कार्य ही ऐसे करें कि हम फिर ऐसे भौतिक संसार में आए ही नहीं ना। इस भौतिक संसार से एक छुटकारा ही पा लें, एक बार छुटकारा पा लिया तो फिर हमारे पास वो खतरा है ही नहीं। अग्नि के करीब हो गए तो जलने का कभी ना कभी तो डर होता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो फायर ब्रिगेड्स वाले होते हैं, हाँ, वो इतने देखो तो यानी प्रोफेशनल्स होते हैं, फिर भी कभी कभी अग्नि से कर लड़ते लड़ते वो भी मारे जाते हैं ना। तो अग्नि है तो फिर डर तो है ही है। इसी प्रकार से हम संसार में अगर आते हैं तो कुछ किस प्रकार का खतरा तो है ही है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, हर पदम हर कदम पे कुछ न कुछ विपदाएं आएगी। तो ये विपदाएं आएगी तो ये खतरा भी है हमारे लिए कि हम जो हमने पा लिया है आज तक, जो भी समझो कि परिश्रम करके भक्तियां करके जो पा लिया है फिर खो न देवे। हाँ, तो वैसे जो भक्ति से पा लेता है वो कभी खोता नहीं है, अभी आगे चल के देखते हैं कि भक्ति में जो हम प्राप्त कर लेते हैं वो हमारा सच्चा धन होता है। हम्म, तो लेकिन यहाँ पे कृष्ण समझाते हैं कि अभी मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो अभी जो आगे वाला श्लोक देते हैं, तो आगे वाला श्लोक वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। वो उन श्लोकों में से है जो आपको स्मरण करना चाहिए, आपको ध्यान, आपको याद करना चाहिए, मेमोराइज। अभी मैं बोलते बोलते तो न जाने कितने श्लोक बोल चुके हैं कि जो मेमोराइज करना चाहिए आपको। पता नहीं आप लोग कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। पहले पहले तो एक श्लोक था जो पहले अध्याय का पहला श्लोक था, तो किन किन लोगों ने श्लोक स्मरण किया था, और और दोहराया भी था हमारे साथ साथ। फिर पता नहीं आप बाद में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमने बताया था कि ये भगवद गीता में हम मिला के 108 श्लोक का विशेष ध्यान देंगे और उस श्लोकों को आपको याद करने चाहिए, आपको मेमोराइज करने चाहिए। तो अभी ये जो श्लोक हम देखने वाले हैं, अभी मैं आपको सामने स्क्रीन में रखता हूँ ताकि एटलीस्ट पता तो चले आपको किस श्लोक के बारे में बता रहे हैं। तो ये है 40वां श्लोक दूसरी अध्याय का। तो ये श्लोक अभी देखो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको भी मौका देता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बड़ा उत्तम श्लोक है। हाँ, नेहाभिक्रम नासोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम पश्य धर्मस्य
त्रायते महतो भयात्. Translation: in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. ठीक है, अभी आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मेहरबानी करके पढ़िए. पढ़ दूं? हाँ पढ़ दो भैया, पढ़ दो. नेह भीकरम नास्तोस्ति प्रत्यायावयो न विद्यते स्वल्पनम अपि आस्य धर्मस्य त्रायते महातो भयत्. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. अरे प्रभु जी बहुत अच्छे. आप जिस तरह से बोल रहे हो ना, अगर वो बोलने से अगर इंसान नहीं समझा अभी तक तो उसमें कोई प्रॉब्लम है. हरे हरे कृष्णा प्रभु जी. Prabhu ji, which is the most dangerous type of fear he's talking about? Sorry, I didn't get you. What did you say? This type of fear, which the dangerous type of fear, हाँ जो लिखा हुआ है. हाँ, the dangerous type of fear. Yeah, let's finish this reading. I'll come to that. Okay, I'll explain you. Shall I repeat, Prabhuji? हाँ, do it please. Okay, thank you. Neha Vikrama Nasosti Pratyavayo na vidyate Swa alpam api asya dharmasya trayate mahato bhayat. Translation: in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Hare Krishna. Thank you, Inna. Thank you very much. Anyone else? या हरि बोल. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ. नेहाभिकर्मो नशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रयते महातो भयत्. Translation: in this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Hare Krishna. Very good प्रभु जी. अशोक जी, आप? राजू? हाँ, हिंदी में पढ़ दूं मैं? हाँ पढ़ो, हिंदी में पढ़ो ना. इसका अर्थ यह है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. प्रभु जी, आपने वो श्लोक तो पढ़ा ही नहीं. हाँ, मैंने अर्थ पढ़ दिया. हाँ, तो संस्कृत वाला श्लोक है नहीं आपके पास? हाँ है मेरे पास. हाँ तो पढ़ो. नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मपश्यत धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है. थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू. अरे आप तो हिंदी के गुणी हो, आपको तो पूरा कमांड है हिंदी के ऊपर, तो संस्कृत तो हाँ, अब ये लाइन सबसे, ये सवाल सबका हो सकता है कि भैया महान भय कौन सा है. हाँ तो वो देखते हैं ना अभी. पहले देखो ये जो ज्ञान है ना, ऐसी है. पहले तो श्लोक इसलिए पढ़ने चाहिए. हाँ सॉरी, मैं शायद आगे निकल गया. हाँ, श्लोक इसलिए पढ़ने चाहिए क्योंकि ये भगवान के शब्द है ना, तो जितने बार हम दोहराएंगे ये शब्द को तो हमारे लिए फायदा है. तो क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं, संस्कृत जैसे देवनागरी में लिखी गई है. देवनागरी यानी देवों की नगरी की भाषा. तो हम वो देव की नगरी के ही है ना. हमें आत्मा तो देव की नगरी की है ना. तो हम सब समझे या ना समझे, लेकिन हमारी आत्मा ये समझ रही है. जब हम संस्कृत में बोलते हैं ना, तो हमारी आत्मा ये समझ रही है बोली, क्योंकि उसकी बोली है, उसकी लैंग्वेज है वो. तो जैसे नहीं कि समझो आप इंडियन हो, सपोज आप हिंदी बोलते हैं, समझो आप कोई प्रदेश पे चले जाओ, ऐसे समझो ऐसे देश में जहाँ चाइना में चले जाओ, या ऐसा जहाँ पे सब चाइनीज़ ही बोलते हैं. हाँ, तो आप चाइनीज़ सुनते सुनते थोड़े ऐसे थक भी, कभी कभी बोर होते जाएगी, क्या पूरा टाइम चाइनीज़ चल रहा है. लेकिन कभी एक आध बार अभी कभी कोई आपको कोई ऐसे दूर से कोई दिखाई दे, आपको बोले अरे प्रभु जी कैसे हो, हरे कृष्णा, और बोले हिंदी में कोई बोल रहा है, तो खुशी हो जाती है ना आपको. तो इतने चीनों के बीच में आपने हिंदी में किसने आपको एक शब्द भी बोल दिया ना, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा,
तो आप खुश हो जाते हो भाई, अच्छा कोई हिंदी बोलने वाला इधर मिला। तो इस भौतिक दुनिया में भी जब भी हम संस्कृत कुछ बोलते हैं ना, तो ये आत्मा ढूंढ रही है, आत्मा ये खोज में है। तो उसको जब ये सुनाई देता है ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, अरे ये तो संस्कृत मेरी भाषा है, ये तो मेरी बोली है, कौन बोल रहा है मेरी बोली। तो उससे वो आकर्षित होती है, उसको खुशी होती है। हाँ, तो भगवान ने हमें दी तो ये जो जो भी श्लोक हैं वो हमें संस्कृत में दिए हुए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जो भी हमारे भगवत गीता हमारे जो प्रस्तुत की हुई हैं, वो हर भगवत गीता में पहले तो श्लोक दिए गए हैं, और श्लोक का यानी रखा हुआ है उधर और फिर उसका एक एक शब्द करके उसका महत्व भी दिया हुआ है, उसका यानी सिग्निफिकेंस बताया गया है, और इस प्रकार से हमें पूरा श्लोक का मतलब भी बताते हैं। तो इसलिए ये श्लोक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये श्लोक और याद करो तो अच्छा है। कभी कभी सुबह को जब भी नहाते हैं ना, इंसान में कभी बोलते हैं नहाते हैं, तो फिल्मी गाने गाते हैं कभी कभी बैठ के, तो फिल्मी गाने मत गाओ, ये श्लोक को ध्यान करो, वो दोहराते जाओ। नहीं तो फिर महामंत्र भी कर सकते हो, महामंत्र श्लोक नहीं है तो महामंत्र, लेकिन ये श्लोक बोलने से भी शरीर आत्मा को बहुत तृप्ति मिलती है, उसको बहुत खुशी मिलती है। तो इसलिए ये आत्मा को जागृत करना है ना, क्योंकि आत्मा क्या सो ही गई, बोलते कोई तो मेरी बोली बोलता ही नहीं है, मेरी बोलती कैसे बोर हो जाते हैं। कोई ऐसा ऐसे देश में जाके चलो घर पे ही बैठे रहते हैं, कहाँ जाएंगे बाहर, कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई हमारी बोली भी नहीं समझता, तो मैं क्या वाक्य बोलूँ। तो उसको जागृत करने के लिए वो उनकी लैंग्वेज की जो जो बातें हैं उसके लैंग्वेज में हमें बोलने चाहिए। तो इसलिए थोड़ा ठीक है, तकलीफ होती है, शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन हम कौन से माँ के पेट में से सीख के आए थे संस्कृत वगैरह या कोई भी भाषा। देखो हम भी अभी स्पेन में आए हुए हैं, इतने वर्षों से अभी स्पेनिश भी बोल देते हैं, हाँ पूरी तरह से। तो ये सीख सकते हैं ना, अगर आप कोशिश करोगे तो सीखोगे। तो ये भी मार्ग ऐसा है, ये जो मार्ग है हमारा, जो भक्ति का मार्ग है, उसमें थोड़ा बहुत तो आपको एंडेवर, जो यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, हाँ, तो ये शब्द बताता है, क्या बोलता है, एंडेवर, यानी आपकी जो प्रतिज्ञा, जो आप उसमें परिश्रम, जो आप परिश्रम करना है, थोड़ा बहुत परिश्रम करना है। बिना परिश्रम से कुछ काम नहीं होता। हाँ, काम काज में भी व्यापार में करोगे तो परिश्रम करना है, घर बनाना है तो परिश्रम करना है, बच्चों को अच्छे रास्ते पे ले आना है तो परिश्रम करना है। हाँ, तो भक्ति कैसे ऐसे बिना परिश्रम आएगी आपके पास, बैठे बैठे आएगी। हाँ, क्योंकि भक्ति है भगवान ने दी हुई, तो हवा ने, भगवान ने ठीक है हवा फ्री तो मुफ्त में दे दी, पानी भी मुफ्त में दे दिया, ये तो गवर्नमेंट पैसे चढ़ाती है, दूसरी बात है, पानी का बिल लिया हमसे लेती है, लेकिन है तो मुफ्त का मिला हुआ है ना। तो ये अभी क्या भक्ति भी बोलेंगे कि मुफ्त में आ जाए, नहीं, भक्ति बोलते भगवान भैया ये थोड़ा परिश्रम करो, दूंगा ज़रूर दूंगा, लेकिन थोड़ा परिश्रम करो। तो ये अलग अलग मार्ग होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, जिससे जैसे खाने में नहीं, जैसे स्पाइसेस डाला जाता है, खाली नमक डालोगे और तेल डालोगे तो इतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा ना, उसमें थोड़े मिर्ची, काली मिर्ची, लौंग वगैरह जो डालते हैं, तो ये डालने से क्या थोड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो इसी तरह से पहले पहले प्रथम तो पहले है महामंत्र, प्रथम चीज, जैसे नमक होती है खाने, बिना नमक कुछ भी डालो, कितनी भी मिर्चियाँ वगैरह, नमक नहीं डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, स्वाद नहीं आएगा। तो पहले पहले जो हमारा जो भक्ति का जो मार्ग में है ना, पहला पहला तो है महामंत्र, ये तो गाना ही गाना है, वो तो ये करना है, जब करना है महामंत्रों का। अच्छा, ये महामंत्र कर लिया, उसके साथ साथ भी क्या करना है, वो ये भगवत गीता का अध्ययन करना है, पाठ करने हैं, उसके पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ने हैं, साधु संगों से मिलना है, मंदिर में जाना है, ये सब उसके कॉन्डिमेंट्स हो जाते हैं, सब मसाले हो जाते हैं। फिर जाके हमारी भक्ति में रंग आने लगता है, अच्छे प्रकार का रंग आने लगता है। हाँ, तो ये आप याद कीजिए, आप जो जो मैं बता रहा हूँ, मैं बाद में आपको जो जो श्लोक हम अब जो कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने बताया कि आपको ध्यान करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, उसकी लिस्ट भेज दूंगा, तो वो प्लीज़ आप थोड़े थोड़े कोशिश करते जाइए। अभी हम तो शायद 6 7 श्लोक ऐसे कर चुके हैं जो आपको पाठ करने हैं, जिसके आपको अध्ययन करना है। तो अब तक 108 और भी हैं, आने वाले हैं 101 और, तो अब करते जाओगे तो जाके, नहीं तो कभी होगा ही नहीं आपसे ना। तो धीरे धीरे अच्छे हैं, आसान भी हैं। ठीक है, चलो, तो फिर अभी हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि कृष्ण क्या बोलते हैं इस नेहा विक्रम नाशोषिन प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मश, स्वल्पम यानी थोड़ा सा, भारी सा भी अगर जो फायदा करोगे ना, कुछ कर्म करोगे अल्फ में, जैसा जो अल्फम यानी छोटा सा ना, तो छोटे से भी तुम प्रयास करोगे तो इसमें
आपको फायदा होगा। ये आपको जो भगवान बता रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ, तो बैंक वाले के पास जाते हैं ना, तो बैंक वाले कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके पास, तो उसमें एक अनेक प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स बताते हैं। बोलते हैं हाई रिस्क भी है, लो रिस्क भी है, मीडियम रिस्क भी है, नो रिस्क वाले भी हैं। तो जैसे जैसे जो हाई रिस्क में होता है फायदा ज़्यादा आता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है, नुकसान भी ज़्यादा होता है। और जो लो रिस्क या ज़ीरो रिस्क वाले होते हैं, जैसे जब से समझो कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, वो ज़ीरो रिस्क है, आपके पैसे सुरक्षित हैं, लेकिन नफ़ा भी कम है। आपको जो बैंक का रेट होगा 6-8 तक जो भी होगा परसेंटेज मिलेगा। बाकी जो हाई रिस्क वाले होते हैं जिसमें 20-25% आप कमा सकते हो, तो वो रिस्क भी होते हैं, आप गवा भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे भगवान आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहे हैं कि नुकसान का तो सवाल ही नहीं है, और फायदे 1000 गुना। अभी आप बताओ, आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लान करने चाहिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, जहाँ पे आपको फायदा, क्योंकि देखो, भगवान पहले बोलते हैं नेहा भी कर्म नाशोस्ति। हाँ, इसमें कोई किसी प्रकार का नुकसान या कमी नहीं है, डिमिन्यूशन या नुकसान नहीं है, लॉस या डिमिन्यूशन नहीं है। आप जितना हासिल कर सकते हो, जब सपोज आपने 1% भक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया, 1% ओनली, तो ये 1% आपके अकाउंट में जमा हो गया फॉर लाइफ टाइम, इटर्नली। आपके अकाउंट में से कभी नहीं वहाँ निकाला जाएगा। कुछ इसके ऊपर टैक्स नहीं है, किस प्रकार का उसमें कमी नहीं आएगी, किस प्रकार का नुकसान नहीं आना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझो आपने एक छोटा सा ही काम कर लिया, विच इज़ लेस सपोज 1% ऑफ द भक्ति, तो आप फिर इस जिंदगी में शरीर छोड़ के चले जाते हो, अगला जन्म ले लेते हो। तो अगला जन्म आप 0 से नहीं शुरू करोगे, आप 1% से शुरू करोगे, क्योंकि 1% कर चुके हो आप। क्योंकि ये जो भक्ति है ना, वो आत्मा से संबंध रखती है, शरीर से संबंध नहीं रखती है। तो आत्मा तो इटर्नल है, हाँ, आत्मा कभी मरनी नहीं है, तो वो तो अपने साथ ले जाएगी। जो भी धन, ऐसे भक्ति वाला धन है जो आत्मा से संबंध रखता है, वो आत्मा साथ में ले जा सकती है अपने साथ। जो भौतिक प्रगति है, जो भौतिक वस्तुएं हैं जो हम हासिल करते हैं, वो आत्मा से संबंध नहीं रखते, वो शरीर से संबंध रखते हैं, तो वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। आप अरबपति क्यों ना बन जाओ, अगले जिंदगी में, अगले जीवन जब पाओगे, तो आपको शून्य से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर से शून्य से शुरुआत करना पड़ेगा। आपको जो कर्म के हिसाब से मिलेंगे वही मिलेगा। आपको जो अरब या करोड़ या जो भी पा चुके होंगे, वो आप गवा दोगे। लेकिन जो आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल गेन्स है, आप वहीं से शुरू करोगे जहां जो आप अपने अकाउंट में ले आए हो। तो आपने 5% किया हो, 5%, 10% किया हो, अपने साथ, आपके साथ चलेगा। तो इसलिए कृष्णा बोलते हैं नेहा भी कर्म नाष्टो, इस कर्म में, इस कार्य में किसी प्रकार का न नुकसान है न कमी है। प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, तो थोड़ा भी अगर इसमें से अल्पम अपि धर्मस्य, कि इसमें थोड़ा भी कोई भी प्राप्त कर लेते हो, पुण्य प्रगति प्राप्त कर लेते हो, तो उसमें आपका महत्व त्रायतो महत्व भयात, डेंजरस टाइप ऑफ फियर। अच्छा, फियर, बड़े में बड़ा फियर क्या होता है? अभी आप सबका ये थोड़ा डाउट था, ये कौन से बचाव की बात कर रहे हैं भगवान। हाँ, सबसे बड़े में बड़ा फियर अगर संसार में है ना, वो ये है, देखो, गंवाने का तो फियर सबको होता है, क्योंकि जो प्राप्त कर लिया ना, वो इंसान को भय कभी होता है जब भी उनके हाथ में कुछ होता है। हाथ में कुछ नहीं तो क्या डर आपको? जैसे रास्ते पे गरीब लोग रहते हैं, उनको किस प्रकार का डर होगा? क्या आपसे, उससे लूटेगा क्या? जो चोर आएगा भी क्या लूटेगा उससे? हाँ, कपड़े भी तो फटे हुए कपड़े हैं बेचारे के पास, बर्तन ये वगैरह तो वो भी टूटे फूटे हुए बर्तन है, तो क्या चोरी करेंगे इससे? लेकिन जो धनी होता है उसको भय ज़्यादा होता है। पैसे हैं तो ये पैसे कहीं कोई चुरवा न देवे, कोई मुझसे लूट न लेवे, कोई मुझसे उधार न मांगे। बैंक वाले ले लें तो बैंक वाले भी बैंक्रप्सी कभी कभी डिक्लेयर कर लेते हैं, तो पैसे चले ना जाए। हाँ, तो भय तब होता है ना, तो ये भय है गंवाने का भय। तो हम जो भक्ति में जो प्राप्त करते हैं, तो ये भय न हो कि मेरे ये जीवन छोड़ने से, अगले जीवन प्राप्त करने से मेरा ये भक्ति भी मैं गंवा न दूं। क्यों? पहली बात तो भक्ति जो मिलती है मुश्किल से मिलती है।
हाँ, ऐसे मत समझो हाँ कि ऐसे बोलते हैं अरे भक्ति आसान तो है, क्या बोल दिया, थोड़ा जप करना है, थोड़ा भोग चढ़ाना है, भगवान के मंदिर में जाके घंटी बजानी है, हाँ, तो थोड़ी प्रार्थना करनी है, ये भक्ति हो गई मेरी। हाँ, ऐसे नहीं होता है, इतना आसान नहीं। अगर ऐसा इतना आसान होता तो सब क्यों नहीं करते। हाँ, पहले मन में आपके दिलचस्पी तो आवे, अपने मन में बैठे तो सही ये बात। वो बैठा बिठाने के लिए तो भगवान के ऊपर है ना। ये सबके सबके दिल में आके नहीं बसेगी बात की चल भक्ति करते हैं, मंदिर में चलते हैं। ये सब त्याग करके आप ये करोगे क्या। हाँ, ये सब जो हमारे ऐश्वर्य भोग हैं, हमारे जो भौतिक भोग हैं, हाँ, इसको त्याग करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि दो काम तो एक साथ में नहीं कर सकते ना। या पिक्चर में जा सकते हो 3 घंटे की, या 3 घंटे मंदिर में बैठ सकते हो, क्या चूज है। एक दो बातें साथ में होगी नहीं ना आपकी, समझते हो ना। तो इस हिसाब से तो भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। तो अभी मुश्किल से पाई हुई चीज अगर तुम खो दोगे और फिर से आपको जीरो से शुरू शुरू करना पड़ेगा, ये बड़ा भय है। हम्म? ये एक स्पिरिचुअल सुसाइड है, स्पिरिचुअल डेथ है। देखो, शरीरी डेथ से तो हर को घबराता है, भले इंसान कितनी बड़े कितनी उम्र का भी हो गया हो, 90, 100, 125, फिर भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता। उसका शरीर बूढ़ा हो गया होगा, उसमें अनेक प्रकार की तकलीफें भी आती होगी, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। वो बड़ा भयभीत होता है। धन चले जाए फिर भी वो ठीक है, लेकिन उसका शरीर नहीं जाने, उसको मौत नहीं आनी, नहीं पसंद करता। तो ये एक भय होता है। लेकिन इससे बड़ा बड़ा जो नुकसान, ये इससे सबसे बड़े में बड़ा नुकसान ये है कि आपकी पाई हुई भक्ति जो आध्यात्मिक है वो न खो जाए हमसे। क्योंकि धन तो फिर भी आ जाता है, शरीर तो फिर भी आपको मिल जाएगा। आप अगले जन्म में और कोई ना कोई शरीर तो प्राप्त कर ही लोगे, और अच्छा सा शरीर हो, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, जवान सा शरीर फिर आ जाएगा आपका। लेकिन भक्ति की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो भगवान बोलते हैं, तो तुम्हारा जो बड़े में बड़ा जो भय है ना, जो गंवाने वाला भय, उससे तुम बचे रहोगे। क्योंकि मैं ये गारंटी देता हूं कि जो भी आपने प्राप्त किया है अब तक वो भक्ति में, वो आपका सही सलामत सुरक्षित रहेगा। ये स्पिरिचुअल अकाउंट में आपका जमा हो चुका है, और ये स्पिरिचुअल अकाउंट में सुरक्षित रहेगा। तो ये श्लोक में भगवान बताने चाहते हैं कि तो इसमें न कोई हानि है, हाँ, इसमें न कोई हमें कमी आनी है। तो लेकिन काम जो भक्ति में होता है, इसका काम ऐसा होता है कि काम करो लेकिन अपेक्षा मत करो कि कोई मुझे उसमें से खुशी मिले, कुछ आनंद मिले, मैं उसको मैं प्राप्त करके। क्योंकि जो देखा गया है ना कि इंसान पहले काम करने से पहले फायदा देखता है। कोई भी आप कोई काम पे नौकर को रखो, पहली बात, पहले पहले नौकर पूछता है पगार कितनी मिलेगी, होता है ना, पगार कितनी दोगे, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, तो ये पहले पहले अपेक्षा यही होती है कि हमें मिलेगा क्या, लाभ है कि नहीं है। तो लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा है, वो विश्वास पे चलता है। हाँ, भगवान ने जो दिया, हाँ, वो हमें बताया गया है, तो उसमें वो विश्वास पे चलता है कि भगवान बोलते हैं इसमें लाभ है तो हमें करने चाहिए। भगवान बोलते हैं कि इसमें हमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखनी है फल के ऊपर, तो वो हमें आसक्ति नहीं रखनी है, अपना कर्म कर्म करने चाहिए। हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि हम इंद्रिय तृप्ति में जो लाभ आएगा उसमें इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे, उसकी आशा रखते रहेंगे, तो फिर हम सर्वोच्च जो दिव्य जो हमें काम करना है वो नहीं कर पाएंगे। तो आगे चल के भगवान क्या समझाने वाले हैं, एक मिनट मैं देख लूँ खाली इसका जो क्योंकि ये जब जैसे मैंने बताया कि ये काम अधूरा भी रह जाए ना, तो हमें किस प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये हम अगले जन्म में जाके उस अधूरेपन को पूरा वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। इस अधूरेपन जहाँ से हम समाप्त किए वहीं से। तो एक अच्छी कथा है, वो भागवत में मिलती है हमें 6th कैंटो में। तो वहाँ पे एक कथा है अजामिल की। बहुतों ने आपने सुना होगा अजामिल की कथा क्या है, लेकिन इससे ये ताल्लुक रखती है जो अभी भगवान ने जो बताया, नेहा विक्रमण आशुस्ति। हाँ, ये ताल्लुक क्या है कि अजामिल एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, अच्छा ब्राह्मण था। उसकी संस्कृति अच्छी थी, गुण भी अच्छे थे, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ था और अच्छे गुण वाला था।
और उसके पिताजी ने उसके अच्छे घर में शादी भी करवा दी थी। तो एक बार उसको कुछ कार्य के लिए भेजते हैं बाहर जाके फूल वगैरह वहाँ से जैसे पेड़ों से जाके या जंगलों से जाके ले आने के लिए। तो जब भी वो पेड़ से फूल फल ले गए आते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि कोई दो एक इन आदमी कोई ऐसे वैश्या से कुछ ऐसा संभोग कर रहे थे कुछ तो उनको थोड़ा ध्यान आया तो उसने बोला देखो तो क्या हो रहा है। तो उसने देखने से क्या देख रहे हैं जो देखते देखते उसके मन के अंदर भी आशाएं ऐसे आ जाती है, ऐसे गलत आशाएं आ जाती है। हाँ, ये भौतिक चीजें ऐसी होती है, गंदी चीजें ऐसी होती है। आपको उनको न ध्यायते पुंसाम, उनको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्री जब देखती है ना तो वहीं फंसना शुरू, पहली पहली शुरुआत वहीं से होती है। जब इंद्री आपको या सूंघे या देखे या सुने, हाँ, या चखे, जो भी ऐसी बातें होती है ना, पहले बेहती बात है, बोले कोई कोई बोलता है चखने में क्या है, अरे तूने ये खाया है, नहीं नहीं खाया है, क्या है, अरे ये तो बड़ी अच्छी अच्छे प्रकार का मांस है, तू खा के तो देख, नहीं 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 खाना, अरे तू ट्राई करने में क्या है, नहीं कभी कोशिश भी मत करो, आपको पता है गलत है तो गलत है। हाँ, नशा करना गलत है तो गलत है, उसकी कोशिश भी मत करो। कभी कभी बोलते हैं अरे सिगरेट वगैरह, तो जवान लोग बोलते हैं एक बार मैं लेके तो देखूं क्या है, अरे यही फंसाना है। क्योंकि इंद्री जो है ना, इंद्री तृप्ति मांग रही है, तो वो देखती है कभी उसमें से कुछ भी थोड़ा आनंद आ गया, भौतिक ही आनंद क्यों ना हो, तो उसको चाहने लगती है, और चाहने लगती है तो उसके बाद हम फंस जाते हैं। तो इसने भी ऐसा ही किया, फंस गया। तो वो जो वैश्या थी तो उससे उसको प्रेम आ गया उसको। तो वैश्या तो किसकी होती नहीं है, वैश्या किसकी होती है, जिसके पास पैसे हो। तो ये ब्राह्मण ने वो वैश्य को अपने घर ले आया और जो अपनी पत्नी को अपने दूसरे घर पे मैके में भेज दिया वगैरह, अपने घर में उससे जीने लगा। सब उसने अच्छे अपने संस्कार भी गवा दिए, पैसे वगैरह जो पिता ने छोड़ के गए थे वो भी सब गवा दिए। यहाँ तक नौबत आ गई कि पैसे नहीं थे। तो वैश्य ने बोला देख पैसे नहीं है तो तू भी चले जा। तो बोले तो ठीक है, मैं पैसे कहीं ना कहीं से ले आऊँगा। तो पैसे लेने के लिए फिर चोरी चकारे करने लगा, खून खराबी भी होने लगी, ऐसे गलत गलत काम करने लगा ताकि वो पैसे ले आए अपने वैश्या के लिए। ये करते करते वो वैश्या से 10 बच्चे पैदा कर लेता है बंदा। तो पता नहीं उसने जो अच्छे काम पहले किए थे, पहले तो ब्राह्मण के घर का था तो अच्छे कुछ कुछ काम किए, तो उसके मन में ऐसी बात आई कि जो 10वां बेटा था, ऐसा नहीं कि जानबूझ के, लेकिन उसमें ऐसे भगवान ऐसे प्लानिंग कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। वो व्यवस्था कर दी कि उसने अपने 10वें बच्चे का नाम नारायण रख दिया। हाँ, अभी वो अनजाने में तो नारायण नारायण कर बुला रहा था, लेकिन उनको पता नहीं था, क्योंकि वो तो सब ये जो है ना त्रायते महतो भयात, वो हो गया, भूल गया था सब। जो पिछली जिंदगी थी उसकी, जो ब्राह्मण वाली जिंदगी थी, वो सब भूल चुका था। लेकिन वो नारायण नारायण बोलते रहा, तो वो पता नहीं था उसको कि वो उसका फायदा उसको मिल ही रहा है। ताकि एक दिन एक समय आ गया कि उसकी उम्र बड़ी हो गई थी, 80 उम्र की, 80 बोलते हैं 80-85 की हो गई थी। तो मरने के समय आ चुका था, उसका करीब आ चुका था। तो एक बार देख लेता है कि यमदूत कोई से काले काले भयानक लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं उसको लेने के लिए। तो वो डर के मारे वो बोले हे नारायण हे नारायण हे नारायण आजा, मैं मुझे कोई आके ले जा रहा है, यहाँ से लेके जाने के लिए आए हुए हैं, मुझे डर लग रहा है, हे नारायण आजा। तो अभी वो भयभीत होकर जब नारायण नारायण बोल रहा है ना, तो उसके असले सच्चे मन से वो नारायण बोल रहा था, क्योंकि भयभीत था। तो वो नारायण भले हालांकि उसने अपने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन वो नारायण जो हमारे सच्चे नारायण हैं, सर्वश्रेष्ठ लॉर्ड विष्णु भगवान जो हैं, जो वो भी नारायण ही हैं, तो उसने ये बात स्वीकार कर ली कि ये मेरी पूजा कर रहा है। तो उसने जाके अपने विष्णुदूत भी भेज दिए। तो विष्णुदूत जब ये आए तो आपस में जो यमदूत थे और विष्णुदूत में आपस में विवाद होता है, ऐसे डिस्कशन होती है समझो। वो विवाद करते हैं कि भाई नहीं नहीं हमें ले जाने चाहिए, ये तो पापी है, ये तो इसने कोई अच्छे कर्तव्य अच्छे काम किए नहीं, कर्म किए नहीं, इसको तो फिर ले जाने पड़ेंगे, कुछ जैसे पाताल वगैरह में उसको भोगना पड़ेगा। तो लेकिन विष्णु बोलते नहीं नहीं नहीं, उसने भले कितने भी पाप किए हो, लेकिन इसने एक बार भी भगवान नारायण का नाम ले लिया और भगवान को पुकार लिया तो ये हमारा आदमी हो जाता है। इसके न जाने अनगिनत जिंदगियों, एक जिंदगी नहीं, अनगिनत जिंदगियों के पाप जो हैं सब धुल जाते हैं। तो इसलिए ये हमें हमारे साथ ही चलेगा। तो जो विष्णुदूत थे, जो यमदूत थे, उनको तो आदेश दिया गया था, यमराज ने बताया गया था जहाँ पे विष्णुदूत हो वहाँ सामने मत जाओ, वो हमसे भी बलवान है, हमसे भी हमारे हमारे ही वो स्वामी हैं,
जो विष्णु हमारे स्वामी, हम उसके नौकरी हैं, तो उसके सामने मत जाओ। अगर उन्होंने कह दिया तो वो लौट गए। तो विष्णुदूतों ने भी इनको थोड़ा समय दे दिया ताकि उन्होंने जो गलत रास्ते से चल रहे थे वो गलत रास्ते को वो ठीक करके फिर अपने शरीर त्याग देवे। तो वो जब समझ गए कि अभी विष्णुदूत ने मुझे ये ज़िंदगी दी हुई है एक्स्ट्रा, तो ये एक्स्ट्रा ज़िंदगी मैं कैसे जीने चाहिए वो जीने लगा और धीरे धीरे अच्छा भक्त बन गया। और फिर उसके पास विष्णुदूत आते हैं और एक रथ लेके, जो आध्यात्मिक रथ था, उसमें सोने का बना हुआ, हीरो का बना हुआ, उसमें रथ में चढ़ा के उसको विष्णु लोग चले लेके जाते हैं। तो इसमें से कैसे लगता है, देखो इसने जो प्रगति की, जो अब बाद में जब विष्णुदूत को समय देके जाते हैं, वैसे 80-85 का तो हो ही चुका था, बाकी कितनी जिंदगी होगी उसकी। तो कुछ समय में ही उन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसके पुण्य, पिछले जो पुण्य थे ना, जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण घर में पैदा हुआ था, वो गुण उसके गए नहीं थे। उसके जो ये क्वालिटीज थी, उसके जो उसका लाभ था, वो उसने गवाया नहीं था, वो रुका हुआ था अकाउंट में। बीच में उसने गलत कर लिया, ठीक है चलो सही है, लेकिन बाद में फिर जब ये करने लगा तो वहीं से जहाँ पे उन्होंने पिछला छोड़ा हुआ था, वहीं से उसको शून्य से नहीं शुरुआत करनी पड़ी। हमें समझते हो ना। तो इस प्रकार ये आगे बढ़े एंड और उन्होंने गति अपनी प्राप्त कर ली, जो परम गति थी। परम गति तो भगवान के चरणों में जाना है, तो वहीं पे उन्होंने परम गति प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अजामिल की कथा से हमें पता चलता है कि हम जब भक्ति करते हैं, वो भक्ति हमारी गंवाते नहीं है किसी क्षण में। अगर हम गिर भी जाते हैं ना कोई रास्ते से, वो करते करते हमारा उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो शास्त्र में प्रभुपाद ये भी समझाते हैं कि अगर हमने संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर लिया, भक्ति नहीं प्राप्त कर ली, तो समझो कुछ नहीं प्राप्त किया। और अगर भक्ति प्राप्त की और संसारी सुख नहीं प्राप्त किया, तो सोचो कि क्या नहीं प्राप्त किया, सब तो प्राप्त कर ही लिया। क्योंकि अगर भगवान कृष्ण हम पे खुश हैं, तो और सब सारी दुनिया फिर खुश है। यानी जैसे कि आप समझो कि एक वृक्ष होता है, वृक्ष को हम उसके जो रूट्स होते हैं, हाँ, तो उसको पानी देते हैं, उसमें जल देते हैं, तो पूरे वृक्ष को जाके जल मिलता है। हाँ, तो आपको अलग अलग पत्तियों को वगैरह इसको नहीं देना पड़ता है ना, जल नहीं देना पड़ता है। तो इसी प्रकार से हम अगर कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं, तो इस प्रकार से पूरी सृष्टि राजी खुश हो जाती है। वो उसका काम है। क्या खुशी और दुखी दे रखना या इंसान को या कुछ भी पहुंचाना, वो हमारा काम नहीं है। आप कितने लोगों की मदद कर सकते हो, भले आप कितने भी धनवान हो, कितने भी धनी हो, हाँ, कितने लोगों का पालन कर सकोगे। हाँ, ये तो सिर्फ एक ही लोक है, हम देख रहे हैं, छोटा सा धरती का लोक है बस। इसके अलावा न जाने कितने अनगिनत लोग हैं। हाँ, उस अनगिनत में न जाने कितने अनगिनत लोग रह रहे हैं। तो आप किसका पालन कर सकते हो। वो कर रहे हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। कृष्णा बोलते हैं नित्यो यानी एक भगवान, नित्यानाम यानी अनेक हम। वो अनेक को एक पाल रहा है। हाँ, एको बहुनाम यो विदधाति कामाम, वो एक होकर सबका पालन कर रहा है। हम कितने लोगों का पालन कर सकते हैं। अरे उससे अच्छा तो जाके वृक्ष के जो रूट्स हैं उनको जाके पानी दो, उनको जल दो। उसमें जल आ गया तो पूरे वृक्ष को, भले कितना विशाल वृक्ष हो, पूरे वृक्ष में आ जाता है, उसमें बल आ जाता है। वो थोड़े पानी जल देने से। अलग अलग पत्तियों को अगर आप जल देते जाओगे तो पागल हो जाओगे। पहली बात तो पूरे वृक्ष को दे भी नहीं पाओगे, इतना जल है भी नहीं हमारे पास। हाँ, तो इसी प्रकार इतना धन है भी नहीं कि हम पूरे संसार का पालन कर सके। हाँ, तो पहले तो भगवान की अगर भक्ति करते हैं, वो जब खुश होते हैं। देखो अभी भगवान खुश, अब नाराज है, ठीक है, आप खुश कर रहे हो, दुनिया को खुश कर रहे हो, भगवान नाराज है आपसे। वर्षा आती नहीं है एक बरस समझो, या गर्मी बढ़ जाती है एक बरस समझोगे, या सर्दी इतनी आ जाती है कि आप तो क्या करोगे, कितने जन का फिर क्या कर दो। खुद आप दूसरों ठीक है, खुद की भी तंगी आ गई, दूसरे तो दुख देखेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन भगवान हम पे राजी हैं, देवी देवता हम पे राजी हो जाते हैं। तो जो भी हमें मिलना होता है वो सरलता से, आसानी से और सुखमयी से, यानी हमें मिलने लगता है। ठीक है ना। तो इसलिए ये बड़ी बात है कि ये जो हम प्राप्त करते हैं वो देखने चाहिए हम क्या प्राप्त करते हैं। हाँ,
तो क्योंकि जो भौतिक कार्य तथा उसके जो फल जो शरीर के साथ शरीर से संबंध रखते हैं, हाँ, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत जो है वो विनष्ट होने के, वो हमारे नष्ट होने के बाद भी वो उसका नुकसान नहीं होता, उसमें कमी नहीं आती है। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आगे तो जो भी है इसमें, जो अभी ये जो ग्रुप है, ये सेक्शन है जो इसमें है, जो इसमें श्लोक हैं, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, तो हम ऐसे तेज़ी से आगे नहीं जाना चाहते हैं, ताकि क्योंकि जो फाउंडेशन होता है ना वो स्ट्रांग रहेगा ना, तो आगे चल के आप समझने में आपको आसानी भी होगी। वो फाउंडेशन को हम ढीले रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और इधर तो ऐसी जल्दी भी नहीं है कि भगवद गीता ऐसी बात है कि आप उसमें से प्रभुपाद कहते थे, आप एक पन्ना भी नहीं, एक श्लोक भी नहीं, एक शब्द पूरे 700 श्लोक भी छोड़ो, एक पन्ना भी छोड़ो, एक श्लोक भी छोड़ो, एक शब्द भी समझ लिए ना, अगर आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो इसलिए भगवद गीता समझना बहुत जरूरी है। पढ़ लेना, कोई दावा करता है कि मैंने, अरे भगवद गीता जानता है मैं कितना बार पढ़ चुका हूँ, कम से कम 100 बार तो पढ़ चुका हूँ। अरे मैं तो 100, मैं तो 150 बार पढ़ चुका हूँ। अरे पढ़ने से क्या मतलब, पढ़ने से थोड़ी लाभ आता है, उसको समझना, उसको जिंदगी में उपयोग करना, हाँ, जिंदगी में इस्तेमाल करना, वो बड़ी बात है। हाँ, वो धीरे धीरे अपनाना है, क्योंकि हम देखो भागवत और भगवत में अंतर नहीं होता। भागवत है जो भगवान और उसके अंश, और भगवत ये है जो भागवत के संस्कार को प्राप्त जो अमल करे। तो भगवत जो है, भगवत यानी जो भक्त होता है, तो हमें एक हो जाने चाहिए। भगवत और भागवत में अंतर नहीं होने चाहिए। जो भागवत बता के गए और भगवत को करना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं नाम के नहीं, किसको दिखाना नहीं है, ये कोई डिग्री नहीं है कि आपको ऐसे नहीं कि आप जब भी जाओगे स्वर्ग लोक में जाओगे तो बोल के आओगे, अरे भाई मैंने भगवत गीता 150 बार पढ़ी है, 200 बार पढ़ी है, मेरा तो स्वर्ग नहीं, मुझे तो कृष्ण के लोक में जाना है, मुझे कृष्ण लोक भेज दो। तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। हाँ, आपके गुण जो होने चाहिए, जैसे अर्जुन आगे चल के पूछेंगे ये भक्त के गुण क्या होते हैं, वो क्या खाता है, कैसे सोता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, ये सब मुझे बताओ। क्योंकि एक गुण आ जाते हैं भक्तों में, वो गुण में आगे लेके जाएंगे। हाँ, ये सर्टिफिकेट वगैरह पढ़ना वगैरह इतना ये नहीं हमें आगे ले जाएगा। तो ये गुण जो आते हैं, वो गुण हमारे परिश्रम से आते हैं, हमारी भक्ति से आते हैं धीरे धीरे। हाँ, जैसे एक मैं आपके आखिरी में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, जोक समान है लेकिन है ऐसा सीखने के लिए, खाली सीखने के लिए। इसमें मेरे ख्याल से कोई सच की बुनियाद तो है ही नहीं इसमें। तो एक शख्स था, तो जा रहा था, तो उसने चर्च के बाहर वहाँ लगा हुआ था कि आप चैरिटी दोगे, आप दान दोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो वो बंदा कभी ज़िंदगी में कभी किसी को दान नहीं दिया था, कभी नहीं दिया था। वो कंजूस था, हाँ कंजूस, पैसे बहुत थे लेकिन कभी दिया नहीं था। तो उसने बोला ठीक है, ये तो बोल रहे हैं कुछ दान दो तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो बोलते हैं अभी लिखा थोड़ी है कितना दान देना है, खाली बोलते हैं दान दो। तो उसने 10 रुपये निकाल के बोले ये लो मेरे 10 रुपये, दान लिख लो और मुझे उसका रिसीट बना के दे दो प्लीज़। तो उसने बना के दे दिया, भाई 10 रुपया इसने दान दिया हुआ है। तो मरने का समय आ गया तो वो रिसीट अपने पास पकड़ के रख ली, बोले ये रिसीट तो लेके जानी है, ऐसे नहीं वहाँ पे कन्फ्यूजन हो ऊपर जाके। तो वो रिसीट लेके अपने साथ गया। ये जोक है इसलिए बता, इसमें बुनियाद कोई नहीं है। तो आगे चल के वहाँ पे जब भी बैठते हैं, वो जो सेंट पेड्रो होता है, सेंट पीटर, यानी जो अंग्रेज़ों का जो क्रिश्चियनिटी में होता है सेंट पीटर, जैसे हमारा समझ लो कोई यमराज ही समझ लो। हाँ, जो बैठे थे तो वहाँ बोले अरे आपकी यहाँ तो एंट्री नहीं है स्वर्ग लोक में, आपको तो नर्क में जाना है, आपने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं है कभी ज़िंदगी में, सब बुरे ही काम किए हैं, खाली अपने इंद्रिय तृप्ति में लगे पड़े थे, आपको यहाँ नहीं आना है। तो बोला अरे ऐसा कैसा, मेरे पास रिसीट है, देखो मैंने 10 रुपये दान दिए हुए हैं, वो भी चर्च के लिए दिए हुए हैं, मंदिर के लिए दिए हुए हैं, ऐसे कैसे कि नहीं मुझे एंट्री नहीं मिलेगी। तो वो बोलता है अरे यार रिसीट तो है, लेकिन बोले ये 10 रुपये की रिसीट है, इससे क्या होगा। बोला नहीं वहाँ थोड़ी लिखा हुआ था कहाँ कितना देना है, नहीं मैंने दिया है, मुझे तो स्वर्ग में। तो वहाँ पे सामने भगवान बैठे थे अपने घर पे, तो उसने ऐसे आवाज़ से सुनी तो बाहर निकल आया, बोले ये क्या हो रहा है।
बोलता नहीं ये शख्स आया, बोलता है ये मुझे स्वर्ग में मेरी एंट्री होनी चाहिए, मैंने 10 रुपये दान दिए हुए हैं, तो इसको तो एंट्री होनी चाहिए वगैरह। तो जोक है, प्लीज इसको सच मत। तो जीसस क्राइस्ट ने अपनी वॉलेट निकाली, पर्स निकाली, बोले ले तेरे 10 रुपये, जा नरक में तू अभी। तो कहने का मतलब ये है कि तुमको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको विष्णु वहाँ के अकाउंट्स वहाँ चल रहे हैं, आप जो कर रहे हो, हर एक्शन हमारी वहाँ पे उसकी अकाउंट्स चल रहे हैं। आपको क्या मिलना है क्या ना मिलना है वो पहले ही निश्चित हो चुका होता है। हाँ, वहाँ पे आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह भी हमें अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी भक्ति के मार्ग में चलते हैं, तो आगे चल के हमें निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। निश्चित रूप से भगवान गारंटी देते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मश त्राहेते महतो भयात्। हाँ, तुम भय तो निकाल ही दो, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होना है। तो ये श्लोक तो मेहरबानी करके आप इतना उसको ध्यान कर लो कि आप सपने में बोलने लगे, वो बाजू में कोई आपका पति पत्नी जो भी सोए उसको भी सुनने मिले। हाँ, नेहा विक्रम नाशोस्ति, बोलते उठते बोलते, या नेहा विक्रम नाशोस्ति, नेहा विक्रम नाशोस्ति, मेरा नुकसान है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, मुझे भक्ति करनी है, मुझे भक्ति करनी है। आज मैंने रात को बैठ के बैलेंस शीट बनाओ, आज कितने जन की मैंने मदद की, कितना बार भगवान का नाम लिया, कितना बार भगवान की कथा मैंने लोगों को सुनाई, तो ये आपकी भक्ति जमा होती जा रही है। बैलेंस शीट बनानी है तो ये बनाओ, कंपनियों की बैलेंस शीट घर में बैठ के मत बनाओ, आज कितना धन कमाया, कितना नुकसान किया, वो तो आपको छोड़ के जाना है आखिर में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने आपका कीमती समय दिया एंड धीरज से सुने भी। हाँ, तो अभी आपका कोई ऐसा प्रश्न हो या ऐसी टिप्पणी हो तो वी कैन शेयर। हाँ प्रभु, हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरी बोल प्रभु जी। ये जो हम चैरिटी अगर हम करते हैं कहीं पे, हाँ, जैसे किसी गरीब के बेटी के शादी में कुछ हेल्प किया, या कोई अगर रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला बहुत बीमार है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन में थोड़ा हेल्प किया, ये हमें इंटेंगल करता है बिकॉज इट्स अ गुड एक्टिविटी, ठीक है ना। या तो ये कंसिडरिंग दिस फैक्ट, क्या हमें फिर हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, क्योंकि करते हैं तो हम या करते अगर हम तो फिर वो हम एंटेंगल होते हैं, नहीं करते तो हमें गिल्ट फील होता है कि मेरे पास कुछ है, मैं हेल्प कर सकता था लेकिन मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे, मतलब हाउ डू वी टैकल दिस सिचुएशन? या सी इन द 18 चैप्टर व्हेन जब भी हम 18 अध्याय पे आएंगे तो वहाँ पे कृष्ण भगवत ये सवाल भी उठता है कि मुझे कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। हाँ, तो कृष्णा स्पष्ट रूप से बताते हैं, यज्ञ दान तप कर्म न कार्यम त्याजम एव तत्। जो यज्ञ दान और तप, तो ये तीनों, यज्ञ भी करने हैं, दान भी करना है और तपस्या भी करनी है, ये छोड़ना नहीं है। हाँ, ये बड़े बड़े महात्मा जो लोग हैं वो महात्मा को भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम महात्मा बन चुके हैं तो हमें ये कार्य नहीं करना है। लेकिन खाली सिर्फ ये कार्य नहीं करने हैं। हाँ, करने भक्ति के मार्ग से हैं, और जितना हो सके हम ज़्यादा करके तो भक्ति के मार्ग में ही करें, और गरीबों का भी जितना। अभी इसमें खाली एक प्रकार का जैसे ये भय होता है ना, ये जो फियर होता है ना, वो हो सकता है कि आप कभी गलत इंसान को कर ले हुए तो आप उसमें भागीदारी भी हो जाती है, आपकी भी उसमें हिस्सा आ जाता है। जैसे कि गरीब कोई होता है, कोई नशे, अभी आपको पता नहीं है वो नशा करने वाला है आपके पैसों से कि सच में अपनी भूख मिटाने वाला है। हाँ, तो आपको कैसे पता चले? तो उससे अच्छा ऐसे ऐसे समय में आप उसको अगर प्रसाद ही दिलवा दें, भोग दिलवा दें या कपड़े दिलवा दें, बोला ठीक है चलो मैं कपड़े दिलवा देता हूँ, चलो मैं आपको भोग दिलवा देता हूँ, कोई जैसे प्रसाद दिलवा देता हूँ। प्रसाद बहुत भक्त तो ऐसे ही करते हैं, अपने झोले लेके चलते हैं, कोई ऐसे बिस्किट्स वगैरह के पैकेट्स वगैरह ऐसे लेके चलते हैं, वो जो भगवान को चढ़ाए होते हैं, चलो प्रसाद दे दो उसको गरीब को ना। बाकी अभी मैं अब अपने परिवार के लोग हैं, जैसे कोई जो जो परिवार के हैं जो उनके पास ऐसे नहीं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, देखो, व्हेन वी आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, हाँ, तो वी क्रिएट अ डेप्ट, एक 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 डेट्स पैदा हो जाता है, तो वो डेट्स उतारने पड़ते हैं। अभी नो डाउट आप सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करोगे तो सबके डेट्स आपके माफ हो जाते हैं, क्योंकि आप भगवान के कृष्ण की सेवा करते हो। लेकिन उसके अलावा अगर किसकी मदद भी करते हो, लेकिन ये भावना से कि ये मैं इसकी मदद करूंगा तो आगे चल के ये कृष्ण भक्त बन सकता है, क्योंकि आप कृष्ण भक्त के द्वारा इसकी मदद हो रही है ना। क्योंकि मन में ये रखना चाहिए, जैसे कि एक बार प्रभुपाद एक किसके घर पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक वो अमीर था, तो अमीर का घर था,
तो वहाँ पे अमीर था तो वो अपना घर की नुमाइश कर रहा था। हाँ, ये देखो मेरा घर, ये मेरा बंगला वगैरह ऐसा। तो बंगला घूमते घूमते वो आखिर में बोले मेरे मंदिर में भी चलो। तभी प्रभुपाद बोले अरे मैं तो फंस गया अभी। अभी वो जो उसके जो शास्त्र शिक्षक भी थे बोले अभी तो मंदिर का था कैसा होगा पता नहीं, उसमें देवी देवता वगैरह सब प्रकार के होंगे। अभी हम तो वैसे देवी देवताओं के पुजारी है ही नहीं, तो भगवान कृष्ण के हैं तो क्या करें। लेकिन अभी ये अमीर था, अच्छी मंदिरों के लिए डोनेशंस वगैरह दे रहे थे। तो कृष्ण आप प्रभुपाद बोले ठीक हम जाते हैं चलो। तो गए मंदिर में। अभी मंदिर में तो बड़े ठीक है देवी देवता लक्ष्मी ये सब बैठते हमारे जैसे होते हैं, जैसे मंदिरों में गणेश भी होते हैं, तो शिव भगवान भी होते हैं, सब होते हैं। तो फिर ऐसे देखते देखते उन्होंने देखा कि प्रभुपाद ने आरती भी की और थोड़े फूल भी चढ़ाए। तो बाहर आके फिर उन्होंने भक्तों ने पूछा भाई आप तो बोलते हो देवी देवता का नहीं, तो ये कैसे हुआ आपने देवी देवता के यहाँ पूजन किया। बोले नहीं नहीं आपने देखा नहीं, वहाँ पे छोटा सा कृष्ण का विग्रह था, मैं उस विग्रह की पूजा कर रहा था, आपको लग रहा था ऐसा। तो इस प्रकार से आपको ये मन में कि ये भी कृष्ण के भक्त, ये कृष्ण के बच्चे हैं, मैं कृष्ण के बच्चों की ऐसे, यानी आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर होता है। आप अगर अपनी बड़ाई करने के लिए भाई अपना बड़ापन दिखाने के लिए भाई कर रहे हो कि जैसे मेरी मान्यता हो, मेरी पूजा करें कि मैंने इसको धन दिया हुआ है, दान दिया हुआ है, तो वो गलत है। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस अगर ऐसी है कि ये कृष्ण के भी, ये भी कृष्ण की औलाद है, बेचारे लाचार हैं, उनको थोड़ा तकलीफ है और मैं कर सकता हूँ, तो इस लाचार से कि आगे चल के ये कृष्ण भक्ति के रास्ते पे आ जाएंगे। हाँ, इसी यू हैव टू कैमोफ्लेज। जैसे कभी कभी कोई बच्चा कोई कड़वी चीज़ दवाई नहीं खाता है तो हम क्या करते हैं उसको उसको शक्कर मिला के या उसको दूध में मिला के या उसको जूस में मिला के देते हैं ताकि वो दवा का असर आए उसमें ना। तो दान भी ऐसा होता है, आप दान भक्ति के साथ दो, थोड़े बहुत ऐसे भक्ति से मिला के दो भले। हाँ, लेकिन उसमें वो आपने अपना काम कर लिया, अभी सामने वाला आपका वो कितना स्वीकार करता है, वो उसमें कितना हजम होता है, वो भगवान के ऊपर है। हाँ, कर्मणि एव अधिकार से माँ फलेषु कदाचन। आप अपना कर्म कर लिए, आपने अपना दान कर लिया, आपने यही भावना से किया कि मैं एक भक्त की, एक कृष्ण के अंश की थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ जो मेरे मेरे शक्ति के समान हो, शक्ति से कर सकता हूँ। और आगे चल के ये आशा रखता हूँ कि मैं ये आगे चल के भक्त बनेंगे। क्योंकि देखो इंसान इंसान को नहीं बचाएगा तो और किसको बचाएगा, क्योंकि इंसान का जो जन्म है ना बहुत ही वैल्यूबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंसान का जो योनि है वो आसानी से नहीं मिलती। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई भी योनि, जो भी कोई भी इंसान हो बचा नहीं रहे, यानी इन द सेंस कि उसको कृष्णा का प्रचार तो मिले ही मिले। तो जैसे चैत्र महाप्रभु कहते एवरी टाउन एंड विलेज, हर गांव में हर जगह पे कृष्ण भावनामृत पहुंचना चाहिए, कृष्ण की कृष्ण का ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो ये बात है कि जो भी करें इस उम्मीद से करें कि आगे चल के हम इसको कृष्ण का भक्त बनाएं, फिर चलो करो। हाँ, तो वो एक भक्ति हो जाती है, फिर वो आपका दान नहीं होता है, क्योंकि वो एक अकर्म हो जाता है, कर्म नहीं होता है, वो विकर्म नहीं, अकर्म, अकर्म यानी भक्ति हो जाती है वो। बट यू हैव टू डू ऑफकोर्स विद इन योर लिमिट्स ऑल्सो। ऐसे नहीं सब वही कार्य में डालो, कुछ मंदिर में भक्तों को मदद सहायता करो, मंदिरों में सहायता करो, भगवान की पूजा पाठ करो, उसके यानी डिवाइडेड करके थोड़े थोड़े। जैसे अभी ऐसे नहीं है, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी थे, तो उन्होंने सब अपना दान दे दिया जब ये अभी जा रहे थे अपना। वो तो इतने करोड़पति थे कि बोलते हैं उनके पास इतना सोना था कि वो सोना अगर कोई शिप में डालते हैं तो शिप ही सिंक हो जाएगी वेट से। वैसे शिप तो सिंक नहीं होने चाहिए ना, डूबने नहीं चाहिए, शिप कैसे डूबती है, लेकिन उसमें इतना सोना का वजन हो सकता था कि वो पूरी की पूरी जो नाव है वो डूब सकती थी उस वेट से, इतना था। तो जब भी उन लोगों ने त्याग कर लिया, क्या कर लिया, उन्हें जो भी है अपने रिश्तेदारों में दे दिए, जो भी पैसे उनको देने थे, खुद के पास कुछ नहीं रखा और चले गए। वो तो ऐसे खैर अभी वो तो ऐसे इस प्रकार के गोस्वामी थे जो अपने पूरे पूरे हवाला अपना जो जो भी है अपने 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 आप को भगवान के हवाले छोड़ दिए, वही पालन करेंगे, वही हमें निभाएंगे। हाँ, तो ऐसे वो लोगों ने भी किया था, खानदान वगैरह में दे के, पैसे दे के बच्चों के लिए छोड़ दिए। वो कोई कोई क्या, ये एक होती है, एक जिसको बोलते हैं कर्तव्य भी हो जाता है। हाँ, एक होता है दान और दूसरा होता है कर्तव्य। क्योंकि आपके जो खानदान वगैरह होता है, फैमिली होती है, भाई वगैरह, कोई ऐसा बेचारा कोई ऐसे नहीं है जो 4 5 8 6 भाई हैं
तो किसके किसके नसीब अच्छे होते हैं, किसके कम कम होते हैं, इसका मतलब नहीं हम अच्छे नसीब वाले खुद ही भोगेंगे, खुद ही आराम करेंगे, खुद ही ऐश करेंगे, और जो हमारे गरीब वगैरह जो ये हैं उनको हम उनके ख्याल भी नहीं देखे, उनका देखे भी नहीं, क्योंकि बोले उसका नसीब ही खराब तो मैं क्या करूं। नहीं, एक कर्तव्य भी होता है। व्हेन यू आर बॉर्न पर्टिकुलर फैमिली, कोई ऐसे खानदान में पैदा हो, तो ऑटोमेटिकली आपका उसके प्रति जो भाई बहन माता पिता चाचे मामे कुछ कुछ कर्तव्य आ जाते हैं। दैट कर्तव्य यू हैव टू फुलफिल, यू हैव टू फुलफिल। आप नेशन में पैदा हुए हो तो नेशन की तरफ भी कर्तव्य, आपको टैक्स तो भरनी पड़ती है ना। आप टैक्स क्यों भरते हो? क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं, तो आप टैक्स भी नहीं भरे, लेकिन ये कर्तव्य है। आपको देश ने सुविधा दी हुई है, फैसिलिटी दी हुई है, तो आप टैक्स भरते हो। तो इस प्रकार से ये भी एक छोटा सा टैक्स समझ के जो दान दे रहे हो, एक समझ के आपके कर्तव्य के हिसाब से ये छोटा मोटा आपको कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, I'm sorry, Prabhuji, for interrupting, but what if we dedicate the deed to Krishna? Like somebody had told me कि आप जो भी अच्छा कर्म करते हो in your मतलब अपने मन में just say Shri Krishna Arpanam. हाँ, So then whatever the effects of it, he will take care. You don't need to worry. या So supposedly, if you cannot do the bhakti, like आपने जैसे बोला कि you're not मतलब you आप दान देते हो, but we don't know how the other person is going to use it or misuse it. So if you are helping someone with a thought कि ठीक है, I'm doing the deed now, Krishna, you take care. So I mean, does that help? या सी साइड बाय साइड वी हैव द इंटेलिजेंस, क्योंकि हम देख रहे हैं दुनिया Yes. में क्या हो रहा है, हमें खबरें भी आ रही हैं। मैनी पीपल आर लाइक ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स हैं, टेरर जो भी हैं, जो कर रहे हैं, जो जो दे Yes. आर यूजिंग द स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर यूजिंग द वुमेन्स एंड ऑल टू गेट मनी फॉर देमसेल्व्स। तो थोड़ा अगर ज्ञान है तो देन वी हैव टू बी सावधान ऑल्सो ना। ऐसे नहीं मैं ट्रैक्स के बीच में खड़े हो जाऊं फिर श्री कृष्ण अर्पणा बोले ठीक है भगवान जो तू चाहे। अभी बोलेगी No. I mean to say कि जैसे आपको मालूम है कि सामने वाले को पैसे की जरूरत है, पर वो कृष्ण भक्त नहीं है, या you are doing it out of या your will कि you या need to help that person because the person is in need, दैट्स and ट्रू, you know the person and you know the backdrop also of the person. यस देन इट इज ट्रू, So देन इट इज गुड। then you should use this and you should go ahead with the dan and everything. Yes, मैं वही बता रहा हूँ ना, you are indebted to that person. See, when we are born, we create some debts. ये कोई भी रिश्ते ऐसे नहीं आते हैं कोइंसिडेंटली आपके सामने। आपका कोई भाई या बहन या आपके जो माता पिता जो हुए हैं इस संसार में, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, यू आर लिंक्ड टू द प्रीवियस लाइव्स बाय द प्रीवियस लाइव्स। Okay. यू सी, कोई गरीब भी आपके सामने आ गए ना, कोई डोंट थिंक इज अ कोइंसिडेंस, इट इज सम लिंक इज देयर कि Okay. आपको ये एक दूसरे से करीब लेके आती है। हाँ, जहाँ पे आपको पूरा ज्ञान है, जैसे अभी कोई आपका कोई रिश्तेदार है मजबूर है और उसके अपनी बेटी की शादी हो या वैसा कुछ जैसे कहाँ फंस गया हो और आपको शक्ति है करने की, मदद करने की, जी देन यही सोच जी के कि मैं कृष्णा का, मैं वही बता रहा था कि ये भी कृष्णा के अंश हैं, ये समझ के मैं कृष्णा के अंश की मदद कर रहा हूँ। हाँ, और कृष्णा ही संभालेगा उसको आगे चल के, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृष्णा इसको संभाले। तो ये Okay. भावना रख के, ऐसे कॉन्शियसनेस रख के कि वो आगे चल के कृष्ण रास्ते पे आ जाए कृष्णा, तो ठीक है, कर लो, यू सी। बट Okay. दिस ऑल्सो Okay. नॉट शुड बी 100%, क्योंकि एक परसेंटेजेस भी Okay. होती हैं कि कुछ अपने खुद के लिए रखने हैं, कुछ मंदिरों के लिए देने हैं, कुछ रिश्तेदारों के लिए देने हैं, कुछ घर, तो ऐसे भी है, ऐसे परसेंटेज भी होती हैं। बताया गया है कि इट्स नॉट 100% Okay. उसमें डेडिकेट कर लो और भगवान को फिर ध्यान ही Hmm. नहीं रखो। Okay. Okay. ओके, Okay. Thank you, Prabhu. थैंक यू। अच्छा, और कोई सवाल और कोई दुविधा? एक और सवाल है प्रभु जी। हाँ, बोलो ना। तो मेरे दोस्त रमेश पंजाबी ने प्रेरित किया मुझे कि आपसे एक सवाल पूछूं। हाँ तो कल हम दोस्त लोग बैठे थे और वास्तु की बात निकल गई। हाँ तो ऐसा मेरे मुंह में से निकल गया कि यार शायद मेरे घर का वास्तु खराब है, मेरे बैड लक्स काफी चल रहे हैं, छोटी छोटी ऐसी घटना हो रही है, व्यापार में भी थोड़ा नुकसान है, सत्यम को भी थोड़ा कोरोना हुआ, दुकान जला, ऐसा थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स चालू हो गई है। हाँ बहुत लोगों ने बोला नहीं 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 वास्तु नहीं है, कनेक्शन नहीं है। फिर एक दो ने बोला नहीं नहीं वास्तु है। फिर रमेश पंजाबी मेरे दोस्त जो है, मित्र जो है, बोला चलो विनोद बिहारी से कल पूछते हैं।
तो इसके लिए मैं बोला ठीक है आज पूछ लेते हैं कुछ है कनेक्शन या नहीं है। देखो ये जो ज्ञान है ना, वास्तु ज्ञान या जो भी ये ऐसे बातें, वो ऐसे नहीं कि शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, वो भी शास्त्र में हैं। हाँ, हम्म लेकिन देखो अभी इंडिविजुअल एक होता है, इंडिविजुअली आप हर बीमारी का इलाज करें। सपोज आपको खांसी हुई तो खांसी का इलाज किया, हाँ, सर्दी आई सर्दी का इलाज किया। लेकिन अगर आप सपोज अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग कर देते हो, समझो, तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी ना फिर, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही आपका अच्छा हो गया, राइट। हम्म तो ये जो भक्ति है ना भगवान के प्रति जो है ना, ये समझो कि एक इम्यून सिस्टम है। आपने अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहे हो। हाँ? तो किसी प्रकार की आपको ऐसी हानि नहीं होगी, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हम्म? लेकिन अगर इंडिविजुअली आप करना चाहते हो तो किस किस का इलाज करोगे तुम? हाँ, किस किस का इलाज कर सकते हो? क्योंकि इतना तो ना हमारे पास शक्ति है ना समय है। हम्म? अभी आज वास्तु का प्रॉब्लम है, तो कल को फिर दूसरा कोई ऐसे शरीर का प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, या कोई ऐसा समझो, जैसे थोड़ी शरीर में सिर्फ आज आजकल तो खाली सिर्फ कोविड कोविड करके बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे भी ऐसे अनेक प्रॉब्लम है। कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, अल्जाइमर है, पार्किंसन है। तो इतनी इतनी बीमारी है, तो कितने कितने बीमारियों का आप ख्याल करोगे? हम्म? तो एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल कृष्णा, ही इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। हाँ, जो सभी देवी देवता हैं सब इसको ही इसकी इसको ही पूछते हैं, यानी पूजा पाठ तो भगवान कृष्ण की होती है, देवी देवताओं के द्वारा भी। हाँ, आप जो भी देवी देवताओं को अर्पित करते हो आखिर में कृष्णा के पास ही जाता है, यू नो। तो अगर उसकी शरण ले लेते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर शरण नहीं लेते हो उसकी, तो अच्छा, बाकी दूसरी एक क्या बात होती है, इसको बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फेवरेबल विंड्स। हमारे गुरु महाराज समझाते थे फेवरेबल विंड्स, क्योंकि समझो आप तैर रहे हो, तो अगर नदी के करंट के खिलाफ तैरोगे ना तो आप मुश्किल होगा, लेकिन इस नदी के करंट के हिसाब से चलोगे ना, उसके जो जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे करंट चलती हैं, तो आपकी जो तैरना भी फास्ट हो जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब है ये करना मना नहीं है, लेकिन सिर्फ ये करना और सब सही नहीं है। यानी भगवान को मानते नहीं हो, भगवान में मन नहीं लगाया, मन भगवान की सेवा करते नहीं हो, सिर्फ ये देवी देवताओं, क्योंकि वास्तु भी एक वास्तु पुरुष है। जैसे हमारे जो सूर्य देव में भी एक पुरुष है ना, सूर्य में भी एक विवस्वान करके हमारे एक कोई राजा है ना वहाँ के। चंद्रमा है, चंद्रमा में भी एक पुरुष है ना, तो वास्तु के एक पुरुष है, वास्तु पुरुष उसको बोलते हैं। तो उसको राजी करने से आपके जो घर में जो कठिनाइयाँ आती हैं, तकलीफ होती हैं, तो वो उसकी यानी कहने मतलब ठीक ठाक उसको ठीक कर सकते हैं हम। हाँ, लेकिन अगर सर्वश्रेष्ठ भगवान को ही अगर खुश कर ले तो पुरुष भी क्या करेगा, वास्तु पुरुष भी क्या करेगा? भगवान ही जब खुश है तो वास्तु पुरुष क्या करेगा, यू नो। तो बेहतर तो ये होगा भगवान के चरण से पकड़ ले में, उसके चरण स्पर्श कर ले में, उसी को पकड़ ले में, कि वही वो हमको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, वही हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं। अभी देखो अर्जुन था, अभी अर्जुन और जब भी दुर्योधन सामने खड़े हो गए कृष्णा के, तो उसने तो नारायणी सेना मांगी, उसमें तो न जाने ऐसी नारायण सेना थी। आप बताओ, अभी वो एक एक नारायण सेना के बोलते हैं, उसको जो बल था ना एक एक नारायणी सेना को, उतना ही बल था जितना अर्जुन को बल था। वो उतने ही माहिर थे जितना अर्जुन माहिर है अपने क्षत्रिय में। हाँ, तो आज सोचो वो करोड़ लाखों ऐसे सैनिक खड़े थे और वो एक अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन उसके साथ कृष्ण था। उसी भरोसे पे था कि ये नारायणी सेना मैं क्या करूंगा जब कृष्ण मेरे पक्ष में नहीं है। तो इसी प्रकार अगर देवी देवता पूरे के पूरे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, आप कितने करोड़ों कितने एक देवी देवता की को राजी कर सकते हो? 1 2 3, अगर शिव को करते हो तो दूसरा नाराज हो जाता है, गणेश को करते हो तो तीसरा नाराज हो जाता है, बोले मैंने क्या किया, मैंने मेरी क्यों नहीं पूजा हो रही है? ऐसे तो चंद्रमा है, वायुदेव है, इंद्र है, तो न जाने कितने कितने देवी देवता की हम पूजा पाठ करेंगे। हाँ, तो इसलिए बोलते हैं जो अगर जड़ है, जो जड़ की तृप्ति करते हैं हम, तो उससे पूरा वृक्ष की तृप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण की करते हैं, तो ये सब उनकी उसके साथ साथ करना है। तो भले उनके भी, जैसे भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में तो बताते भी हैं कि देवी देवता की भी सम्मान करने चाहिए, पूजा नहीं तो उनका सम्मान करने चाहिए। तो सम्मान कभी एक बार, कभी आधा बार, कभी आपने पूजा पाठ कर भी ली और उसका ध्यान दिया भी तो गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से दूर नहीं जाना है। लक्ष्य तो यही है, हमारा जी गति है वो भगवान कृष्ण ही है, और इससे अलावा और कुछ है ही नहीं।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। Okay, so if there is no other question, then we will stop for the time being for today. आज के लिए समाप्त यहीं कर लेते हैं। अगर कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर we will stop. फिर नहीं तो फिर आगे चल के भी लिख भी सकते हो, चैट ग्रुप में भी लिखोगे तो we can try and give an answer there itself.